जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि जब शिवजी जो है समाधि में लीन होते हैं, तब उस समय एक ताड़कासुर नामक राक्षस जो है वो जो है पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर देवताओं को बहुत ज्यादा जो है उसने आतंक मचा रखा था। सभी देवता जो है परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। उस राक्षस को ये वरदान मिला था कि वो शिव जी के वीर्य से जो पुत्र प्राप्त होगा उससे उसका वध होगा, तभी वो मरेगा। इसलिए सभी देवता जो है सोचते हैं कि शिव जी की समाधि कैसे हम शिव जी को समाधि में से उठाए ताकि उनका विवाह हो पाए पार्वती जी से। और इधर पार्वती जी जो है तपस्या में लीन थी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, जब उनका यहाँ पर दूसरा जन्म होता है सती जी के बाद पार्वती के रूप में। तब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी देवताओं ने जो है क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये मत होता है कि हमें कामदेव को भेजना पड़ेगा शिव जी के पास, उनकी जो है तपस्या को भंग करने के लिए। तब कामदेव हंसकर कहते हैं कि शिव जी से बैर लेना तो मानो अपनी मौत को खुद ही बुलावा देना है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं आप सभी के कहने पर जरूर जाऊंगा शिव जी के पास। तो पिछले दोहे से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। सुधन कहीं निज विपत्ति सब, सुनी मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहूँ अस मार। क्या कहते हैं, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। बिहसी अर्थात हंसकर, कहूँ अस मार, कि शिवजी के साथ में विरोध करना, कौन करना चाहेगा शिवजी के साथ विरोध। कामदेव जी ये कहते हैं कि मेरा तो जो अंत है फिर वो निश्चित ही है अगर मैं शिव जी की समाधि भंग करने जाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कामदेव क्या कहते हैं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, क्योंकि वेद, श्रुति अर्थात वेद, दूसरों के उपकार को परम धर्म कहता है। वेद में लिखा गया है कि दूसरों का हमें उपकार करना चाहिए। परहित लागी तजौ जो देहि, मतलब जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे। परहित अर्थात दूसरों के लिए, परहित लागी, तजय अर्थात त्याग दे, तजय जो देहि, संतत संत प्रशंस ही तेहि, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। वही कहते हैं कि संत लोग जो है उन पर अपनी कृपा करते हैं, उन पे प्रसन्न रहते हैं, और यदि दूसरों के हित के लिए कोई अपना प्राण भी त्याग दे तो संत उन पर प्रसन्न रहते हैं। अस कहीं चले सबही सिरु नाई, ये कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव जो है अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल पड़े। सुमन धनुष, सुमन अर्थात पुष्प धनुष, सुमन धनुष कर सहित सहाय, सहायकों के साथ, सहित अर्थात सहायकों के साथ चल दिए, सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, अब चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा जो अंत है वो निश्चित है। कामदेव ऐसे विचार करते हुए जा रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण जो है वो निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। अब कामदेव ने जो है अपनी जो विद्या है, अपनी जो उसकी जो मिथ्याएं हैं कामदेव के पास, वो सब उसने आजमाना शुरू किया शिव जी की समाधि के वहां।
तब आपन प्रभाव विस्तारा, अपना प्रभाव उसने विस्तारा कामदेव ने, निज बस की न सकल संसारा, और अपने बस में पूरे संसार को कर लिया। कोपऊ जबहि बारिचर केतु, जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, मतलब कामदेव ने अपना गुस्सा जाहिर किया। क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात है कि कामदेव जो है शिव जी से विरोध करने जा रहे हैं, तो वेदों में जो लिखा गया है सारी मर्यादा उन्होंने मिटा दी है, पूरे संसार को वश में कर लिया है उस कामदेव ने, जो मछली के चिन्ह वाला जो है उनके पास, उस कामदेव ने सारा अपना जो गुस्सा है उसने पूरे संसार पर दिखाना शुरू कर दिया है, शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए, उनकी समाधि को भंग करने के लिए। क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु, श्रुति अर्थात जो वेदों में है, उन्होंने क्षण भर में वेदों में जो सब लिखा है वो सब एक क्षण में मिटा दिया है अपने इन करतूतों से। ब्रह्मचर्य वत्र सजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, अर्थात ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेकी की सारी सेना डरकर भाग गई। सदाचार, जप, जोग, विरागा, ब्रह्मचर्य, व्रत, सजम नाना, मतलब जो ब्रह्मचर्य नियम वाले हैं, नाना प्रकार के जो संयम रखने, धीरज धरने वाले हैं, धर्म के अनुयायी हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञाना, सदाचार, जप, जोग, विरागा, सदाचार वाले, जप वाले, योग वाले, वैराग्य वाले, सभय विवेक कटकु सबु भागा, सभी जो विवेक की सारी सेना है डरकर जो है भाग गई कामदेव की मिथ्या देखकर, कामदेव का ये छल देखकर। अब यहाँ पर छंद है, भागौ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सुजग महिमूरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरही, महु जाई ते ही अवसर दूरे, होनिहार का करतर को, रखवार जग खर बरहु परा, दुई मात के ही रति नाथ जेहि, कहूं को पी कर धनुष धरा। अर्थात विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया, भागौ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सुजग मही मूरे, अर्थात उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। सदग्रंथ पर्वत कंद रहे, उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। जायते ही अवसर दूरे, अर्थात जो ज्ञान है, वैराग्य है, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। होनिहार का करतार को, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है। जग खर बरऊ परा, अर्थात सारे जगत में खलबली मच गई। दुई मात के ही रति नाथ, कि हमारी रक्षा अब कौन करेगा, ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है, मतलब पूरी पृथ्वी जो है उसने अपने वश में कर ली कामदेव ने, और जो उसका मछली के समान जो ध्वज है उसके हाथ में, तो वो सब कह रहे हैं डर के मारे कि अब हमें कौन बचाएगा इस रति के पति से, अर्थात कामदेव से हमें यहाँ पर कौन बचाएगा। अब यहाँ पर दोहा है, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए, मतलब कामदेव ने जो है सबको अपने वश में कर लिया। ते निज निज मर जात तजी, जितने भी अपनी अपनी जो है मर्यादा छोड़ दी, मर्जाद तजी अर्थात मर्यादा छोड़ दी।
भय सकल बस काम, और काम के बस में हो गए। जे सजीव जग अचर, जग अचर, जितने भी चर हैं अचर हैं, जितने भी प्राणी थे, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लग गई। नदी उमगी अब दू कहूं धाई, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, संगम करहीं तालाब तलाई, और ताल तैलिया भी आपस में संगम करने लगे। मतलब जितने भी ये लताएं हैं, वृक्ष हैं, सब काम के वश में आ गए हैं, और जो जितनी भी नदियां हैं वो सब जो है समुद्र की ओर दौड़ रही हैं। नदी उमगी अब दू कहू धाई, संगम करही तालाब तलाई, अर्थात जो ताल तलैया भी हैं आपस में संगम करने लगी हैं। जस असी दशा जड़हन के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। जब जड़ अर्थात वृक्ष, नदी, जड़ और चेतन, जड़ जिसमें प्राण नहीं होते हैं, जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। मतलब को कहीं सकई सचेतन करनी, जड़ चेतन सब काम के वश में आ गए हैं। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, मतलब पशु हो गए, पक्षी हो गए, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो गए, जल में रहने वाले हो गए, पशु पक्षी, जल थल जमीन पर, पृथ्वी पर, जल में विचरने वाले सारे पशु पक्षी जो हैं, भय काम बस समय बिसारी, समय को भुलाकर सब जो है काम के वश में हो गए हैं। भय काम बस समय बिसारी। मदन अध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका। सब लोग कामाद होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, देव दैत्य मनुष्य किन्नर, प्रेत पिशाच भूत बेताला, सर्प प्रेत पिशाच और भूत बेताल सब जो है काम के वश में हो गए हैं। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि इनके दशा न कहूं बखानी, मैं इन सब के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि सब तो है काम के वश में ही है। सदा काम के चेरे जाने, ये तो सदा ही काम के गुलाम रहे हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। सब हर कोई जो है काम ने जो है अपने वश में कर लिया है। सिद्ध को, विरक्त को, महामुनि, जोगी, तेपी काम बस भय वियोग। अब यहाँ पर छंद है। भय काम बस जोगिस तापस, पावरन्ही की को कहे। दे कहीं चराचर नारीमय, जे ब्रह्मा देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कोतिक अयम। अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जब इतने बड़े बड़े योगी जो हैं, तपस्वी लोग काम के वश में हो गए हैं, तो साधारण मनुष्य का तो क्या कहना, वो तो होंगे ही होंगे। उनका तो शुरू से उनके अंदर है, साधारण मनुष्य के अंदर तो काम वास करता ही है। देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्मामय देखत रहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वे सब उसे स्त्रीमय देखने लगे। देखिए कामदेव की मतलब कितना ज्यादा प्रभाव है कामदेव का कि उसने सबको अपने वश में कर लिया है।
अबला बिलो कहे पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामय। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। मतलब उनके अंदर जो है, जो कामदेव ने सबको अपने वश में कर रखा है, वो काफी समय तक सबके अंदर बसा रहा। यहाँ पर अब सोरठ है। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महो। अर्थात किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को जो है हर लिया था। धरी न काहू धीर सब, किसी ने नहीं धारण किया। मन मन सिज हरे, सबके मन को हर लिया था। जे राखे रघुबीर ते, श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की। उबरे ते ही काल महु, केवल वे ही उस समय बचे रहे थे। जो श्री रघुनाथ जी की जिसने रक्षा की थी वो ही उस समय बचे हुए थे। जे राखे रघुबीर थे, जिन्होंने अपने हृदय में श्री राम जी को भी बसा रखा था। उबरे ते ही काल महु, उस पे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कहने का यही तात्पर्य है। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पही गयऊ। अर्थात दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, उभय घड़ी अर्थात दो घड़ी तक। जो लागी कामु शंभु पही गयऊ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। सिवही बिलो की संशय के उमारू, भयऊ जथा तिथि शंभु संसारू। अर्थात शिव जी को देखकर कामदेव जो है डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। ये तब की बात है जब कामदेव शिव जी के पास नहीं पहुंचा था। तब उसने पूरे संसार को अपने अपने माया में फंसा लिया था। और जैसे ही शिव जी के पास पहुंच गया, तब सब सारा जो सबके ऊपर जो काम प्रभावित हुआ था वो सब जो है हट चुका था, क्योंकि शिव जी से जो है उसका सामना हुआ और वो भय हो गया। इसका मतलब क्या है? यही तात्पर्य है कि अगर आप भगवान को धारण करते अपने हृदय में तो काम आपका कुछ नहीं कर सकता, काम हमारा कुछ नहीं करेगा, वो देखकर डर के भाग जाएगा। इस सीधा सीधा तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए शिव जी के आगे कामदेव की एक नहीं चली, वो डर गया और सब काम रहित हो गए। पूरे जो चर अचर पक्षु पक्षी जो पक्षी थे, चर अचर थे, सारे संसार में जो है फिर वैसे नॉर्मल हो गए। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। भय तुरत सब जीव सुखारे, सब जीव फिर वैसे ही हो गए। मतलब अगर आप हृदय में भगवान को धारण करके रखेंगे तो काम कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। जिमि मद उतरे गए मतवारे, जैसे मद शराब पीने के बाद जब इंसान का नशा उतरता है, वैसे ही सबके ऊपर से काम का जो प्रभाव है वो उतर गया। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। अर्थात दुराधय मतलब जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है। भगवान जो संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ईश्वरीय गुणों से वो युक्त हैं, रुद्र हैं। शिव जी को देखकर कामदेव जो है भयभीत हो गए। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना मतलब दुराधर्ष है जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता। दुराधर्ष दुर्गम है, उनको जो पाना, उनका पार पाना बहुत कठिन है, दुर्गम है। ऐसे भगवान शिव जी को देखकर कामदेव जो है भयभीत हो जाता है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचसी उपाय। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है।
अब कामदेव कह रहा है कि अगर मैं बिना कार्य के, देवताओं ने जिस कार्य के हेतु मुझे भेजा है, अगर मैं लौट जाता हूँ तो इसमें मेरी जो है लज्जा होएगी। मुझे लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। मर्न उठानी मन रचसी उपाय, प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजे बिराजा। आखिर मन में मरने का निश्चय कर कर उसने उपाय रचा। अब कामदेव ने कहा कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मरना मुझे है ही, तो क्यों ना शिव जी के हाथों ही मरो, भगवान के हाथों मरो। प्रगट्य सी तुरंत रुचिर ऋतु राजा, तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को उसने प्रकट कर लिया। वसंत, उसने अपनी माया से पूरा ऋतु जो है वसंत ऋतु उसने वहां पर फैला दिया। कुसुमित नवतरु राजी बिराजा, फूले हुए नए नए वृक्षों की जो कतारें हैं सुशोभित हो गए। मतलब जब वसंत ऋतु आते हैं तो क्या होता है, जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वो वसंत ऋतु में ही तो उगते हैं। तो उसने इतना प्यारा सा माया रचा, कामदेव ने वसंत ऋतु को बुला लिया। कुसुमित नवतरु राजे बिराजा, मतलब कुसुमित फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। राजी बिराजा, बिराजा अर्थात सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तरंगा, परम सुभग सब दिशा विभागा, अर्थात वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। मतलब परम सुभग, परम सुंदर हो गए। सब दिशा विभागा, सारे दिशाएं जो है परम सुंदर कर दिया। वनों को कर दिया, उपवन को कर दिया, वाटिकाओं को कर दिया। जह तह जनु उमंग अनुरागा, देखो मुएहु मन मन सिज जागा, अर्थात जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठा। मतलब इतना सुंदर उसने वसंत ऋतु का दृश्य उत्पन्न किया है अपनी माया से कि हर जगह जो है खुशी का माहौल है, हर जगह जो है माया ने घेर ली है। अब यहाँ पर छंद है, जा गई मनोभव मोहे मन, बन सुभग तन परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही, बिकसे सरन ही बहुकंज, गुजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव, करिगान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लग गया। उसने इतना सुंदर जो है वसंत ऋतु का माया बिछाया। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती थी। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं जो है गा गा कर नाचने लगी। मतलब कामदेव का प्रभाव देखिए। कलहंस पिक सुक सरस, मतलब राजहंस, कोयल, तोते, पिक सुक, तोते, कोयल, सरस रव करी गान नाच ही अप्सरा, अप्सरा जो है नाचने लगी, गाने लगी। अब यहाँ पर दोहा है, सकल कला करी कोटि विधि हार्यो सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपौ हृदय निकेत। अर्थात कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ प्रकार की सब कलाएं, जितनी उसको कलाएं आती थी, उपाय कर कर वो हार गया शिव जी के आगे। सकल कला मतलब जितनी कलाएं आती थी, करी कोटि विधि हार्यो सेन समेत, सारी कलाएं उपयोग करके कामदेव जो है वो हार गया। चली ना अचल समाधि शिव कोपौ हृदय निकेत, और शिवजी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव जो है क्रोधित हो उठा। जब उसने हर प्रकार से सारा अपना जोर लगा दिया, सारी जितनी उसको मिथ्याएं आती थी, माया आती थी, सब उसने करके देख लिया, लेकिन शिवजी जो है उनकी समाधि जो है भंग नहीं हुई। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़ो मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की शवन लगी ताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने
बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर मतलब शिवजी की ओर उन्हें कान तक तान लिया। अब उसने जो है अपना बाण निकाल लिया क्रोध में। इतनी बड़ी बात है कि शिवजी के ऊपर उसने बाण निकाल लिया। अति रीस ताकि श्रवण लगी ताने, गुस्से में, रीस अर्थात गुस्से में। सुमन चाप निज सर संधाने, चाप चढ़ाना धनुष पर उसने चाप चढ़ा लिया, संधान कर लिया। जब उससे सब कुछ उसने अपना जोर लगाकर देख लिया। देखी रसाल बिटप बर शाखा, सारा जोर लगा के देख लिया कि कोई भी उपाय नहीं है। आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली पर देखकर तेही पर चढ़े मदनु मन माखा, चढ़ गया आम की डाली पर, ऊपर चढ़ गया क्रोधित होकर। और देखी रसाल बिटप बर शाखा अर्थात और मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। किस पे? एक वृक्ष की सुंदर डाली पर। और उसने पुष्प धनुष जो उसके पास फूलों से भरा धनुष था उस पे संधान कर लिया। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।